नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। विदेशों में भारतीय तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिन भी खालिस्तानियों ने ब्रिटेन में भारतीय तिरंगे का किया था अपमान, अब उनका पासपोर्ट जब्त यानी कि रद्द किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ खालिस्तानियों के लिए ये बड़ा झटका दिया है मोदी सरकार की तरफ से, जिस तरीके से तस्वीरें ब्रिटेन से सामने आई थी कि किस तरीके से इन्हीं तमाम खालिस्तानियों ने अमृतपाल के समर्थन में यानी कि अमृत सिंह पाल, वो जो खुद खालिस्तानी समर्थक है, उससे किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए धमकियां दी और इसी के साथ उसने तमाम विवादों भरे बयान दिए और उसी के समर्थन में ब्रिटेन में इन तमाम खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के बाहर जाकर भारतीय तिरंगे का किया था अपमान और अब केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है ये बड़ा एक्शन। जहां एक तरफ पासपोर्ट रद्द करने की बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पंजाब की राज्य सरकार के लिए लिस्ट बनाने के लिए कहा है कि जितने भी उपद्रवी जिन्होंने ब्रिटेन में भारतीय तिरंगे का अपमान किया था, जो पंजाब के रहने वाले हैं, चाहे फिर वो ब्रिटेन घूमने गए हैं या उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं और उनकी नागरिकता जो है वो भारतीय है, उन सभी का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। ये बड़ा झटका है उन तमाम खालिस्तानियों के लिए जो है उनकी पासपोर्ट में नागरिकता भारत की लिखी हुई है, पर वो मांग विदेशों में जाकर अलग खालिस्तान की करते हैं और अलग खालिस्तान बनाने के सपने भी देखते हैं और इसी तरीके से खालिस्तानी समर्थकों को लेकर भारत को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पर इस बार मोदी सरकार ने भी कमर कस ली है, जिस तरीके से बड़े एक्शन इन खालिस्तानियों के ऊपर लिए जा रहे हैं। एक तरफ इनके ऊपर जो है ये बड़ा शिकंजा यानी कि बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले यानी कि 25 तारीख को अमेरिका यानी कि वॉशिंगटन डीसी में भी जितने भी लोगों ने भारतीय दूतावास के बाहर जाकर हंगामा और उपद्रव किया है और जिस तरीके से भारतीय पत्रकारों को मारने पीटने की कोशिश इन तमाम खालिस्तानियों के द्वारा की गई है, इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में डल चुकी है एक याचिका और ये याचिका किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट की तरफ से डाली गई है और उसमें भी यही सेम मांग की गई है कि जितने भी खालिस्तानियों ने वॉशिंगटन डीसी में किया उपद्रव और भारतीय पत्रकारों पर हमला किया, जिस तरीके से व्यवस्था और तमाम चीजों को बिगाड़ने और भारत को बदनाम करने की कोशिश जिन भी खालिस्तानियों की तरफ से की गई है और जो भारत के रहने वाले हैं, जिनके पासपोर्ट जो है उन पर भारतीय नागरिकता लिखा हुआ है, उन सभी के पासपोर्टों को रद्द कर दिया जाए। अब विदेशों में कहीं भी रह रहे खालिस्तानियों के ऊपर यह एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि पहले ब्रिटेन और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी, जिस तरीके से विदेशों में जाकर ये खालिस्तानी जो हैं कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं तो कभी देश यानी कि भारत को लेकर उठाते हैं तमाम बड़े सवाल और सड़कों पर निकलकर मचाते हैं उपद्रव। अब उन सभी पर यह एक्शन ले लिया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो बड़े एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम खालिस्तानियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि जिस एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये डाली गई है याचिका, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है यानी कि एक तरफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है इन तमाम लोगों के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी कि एक के बाद एक बड़ी मुश्किल जो है वो इन तमाम लोगों के सामने खड़ी हो रही है। और ये जो याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये किसी और ने नहीं बल्कि जाने माने वकील विनीत जिंदल की तरफ से डाली गई है, जो इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और वो खुद सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट है। जहां एक तरफ इन तमाम खालिस्तानियों के खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में करवाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी ये लोग हैं जो पंजाब से विदेशों में गए हुए हैं, चाहे फिर वो टूरिस्ट वीजा पे हों या फिर वो वहां पर रह रहे हों विदेशों के वीजा के नाम पर, अब अगर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा तो वो नागरिक नहीं रहेंगे, न भारत के, न ब्रिटेन के, न अमेरिका के, कहीं कर भी वो नागरिक नहीं माने जाएंगे और एक रिफ्यूजी की तरह अब
अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी उन तमाम खालिस्तानियों को जो हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ब्रिटेन में भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी किसानों के प्रोटेस्ट के नाम पर हमने दिल्ली में इन्हीं खालिस्तानी उपद्रवियों की जो हरकतें हैं वो देखी थी, जो आज भी भारत जो है वो भूल नहीं पाया है कि किस तरीके से लाल किले पर चढ़कर तिरंगे को उतार कर और खालिस्तानी झंडे को लहराया गया था इन्हीं तमाम खालिस्तानियों की तरफ से। और उस समय पर भी केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया था इन तमाम खालिस्तानियों पर। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आगे आकर कहा कि सरकार जो है वो बदनाम कर रही है, देश के किसानों को खालिस्तानियों का नाम दिया जा रहा है। पर असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, आज ये देश के सामने भी आ रहा है और उन राजनीतिक पार्टियों का भी सच सामने आ रहा है देश की जनता के सामने, जो कि गिने चुने टॉपिकों को लेकर ही ट्वीट और मार्च या फिर रोना धोना करते हुए नजर आती हैं। जब बात देश के तिरंगे की होती है तो तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख ही रहे हैं और वो पहले भी रखते आए हैं, चाहे फिर वो मामला भारत में तिरंगे को लेकर हो या फिर विदेश में। जिस तरीके से विदेश में भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था तो उस समय पर भारत में रह रही सिख कम्युनिटी की तरफ से भी इस पर विरोध किया गया था और उन्होंने कहा था कि विदेश में रह रहे लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा जो है वो हमारी आन बान शान है और अगर इस तरीके से इसका अपमान किया जाएगा तो वो सहा नहीं जाएगा। और आज वही चीजें जो हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जनता अपनी राय रख रही है इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें एक एडवोकेट की तरफ से यानी कि विनीत जिंदल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है इन तमाम खालिस्तानियों के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी भारतीय तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानियों के ऊपर और अमृत सिंह पाल को लेकर जो छुड़ाने की मांग कर रहे थे, रिलीज अमृत सिंह पाल की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ भी ये एक्शन लिया गया है कि एक तरफ भारत की नागरिकता लेकर बैठे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी ये लोग विदेश में जाकर करते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो जनता आज सोशल मीडिया पर लगातार राय रख रही है उनका भी यही कहना है कि ये केंद्र की मोदी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है और इसीलिए आज उनकी तरफ से ये एक्शन लिया गया है उन खालिस्तानियों के खिलाफ जो कि कभी देश के प्रधानमंत्री यानी कि पन्नू, अगर हम पन्नू का जिक्र करें तो उसने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी कि 1-1.5 साल पहले जान से मारने की धमकी दी थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और आज अमृत सिंह पाल ने जिस तरीके से धमकी देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए दी थी उसकी भी तलाश जो है वो पंजाब की पुलिस और तमाम एजेंसियां अब कर रही हैं और अमृत सिंह पाल को भगोड़ा घोषित भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से अभी कोर्ट ने पंजाब पुलिस से सवाल पूछा भी था कि जिस तरीके से ये दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं भागे हुए अमृत सिंह पाल को, और ये सवाल खड़ा करता है पंजाब पुलिस के प्रशासन पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।